खास बात तो ये है कि हमारे नुमाइंदे 26 जो हैं हमारे नगर सेवक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग भी अगर औरंगाबाद के लिए सही काम करते तो माशाल्लाह से आज इनॉग्रेशन हो सकता था। मैं नीचे जाना ये का लेते इधर लेंगे आप। उन्होंने बात किया, उन्होंने और जो हज हाउस का मसला कई सालों से हम लोग पूरा औरंगाबाद उसमें कोशिश करते रहा, कंप्लीट हुआ, बहुत सारे बोलते नहीं हुआ, वो जो भी है, मगर कलेक्टर साहब के पास निवेदन हमने दिए और उन्होंने वादा किए कि ये सेशन चालू है, इसके बाद में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हज हाउस का इनॉग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका चालू है ना नागपुर में अभी से, उसके बाद में खिदमतुल जज कमेटी का सदर सरताज खान बोल रहा हूँ, निवेदन दिए और निवेदन हम लोग ने कलेक्टर साहब को दिए। इस मामले के मंत्री अब्दुल सत्तार साहब को भी आपने मेमोरेंडम दिया है इस बारे में? उनको हम इंशाल्लाह कल कल देने वाले, कल हम जाने वाले सिद्धू, हम कल देने वाले। क्यों नहीं हुआ ये, उसके बारे में आपने कुछ उनको बोले नहीं? हाँ, ये एक ऐसी रिपोर्ट थी कि उनको फर्नीचर का कुछ, उनको वहाँ की वो नहीं मिली थी, क्या बोले तो सिटको से, क्या बोले तो वहाँ से वो है ना इनोसी होना था, वो भी मिल चुकी है अभी। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फर्नीचर का थोड़ा सा काम बाकी था, ऐसी वो चल रहा था। अभी अल्लाह चाहे तो चांसेस है तो जल्दी हो जाए। कब तक हो जाएंगे कुछ? ये दिसंबर लास्ट। जज कमेटी जो हमारे सरताज खान साहब प्रेसिडेंट है, हमारे साजिद भाई है, यूसुफ भाई है, सलीम भाई है, हम लोग याकूब भाई है, नायब सदर है, मामू है। तो कल ऐसा तय हुआ हम लोग का कि भाई हम कलेक्टर साहब के पास आके एक निवेदन दें, वरना हमारा तो ऐसा था कि हम सीएम और डिप्टी सीएम से हम नागपुर का प्लान कर रहे थे। तो लेकिन हमने बोला कि पहले एक बार कलेक्टर साहब के पास ये दे दें, उसके बाद नागपुर का हो सका तो हम 18 या 19 का हम प्लान कर रहे हैं कि नागपुर में सीएम, डिप्टी सीएम, अपने पालक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब, माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये सब का हम एक निवेदन देके इंशाल्लाह उसको, वैसे कलेक्टर साहब ने कहा है कि हो सका तो मैं ये सेशन ख़त्म होने के बाद, दिवाली अधिवेशन जो नागपुर में चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद उसका इनॉग्रेशन का प्रोग्राम तय है। ऐसा कलेक्टर साहब ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन हो सकता कि भाई कुछ आगे पीछे हो। हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर से पहले अगर इनॉग्रेशन हो जाए, क्योंकि सरकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गई तो सरकार गिर सकती है। तो हम भी ये कहेंगे सरकार से भी और उनसे भी ये कहेंगे कि भाई ये सरकार, यही सरकार में हमारे को हज हाउस का इनॉग्रेशन करवा दे तो बेहतर होगा। नहीं, स्मार्ट सिटी ऑफिस में खासदार इम्तियाज जलील, अब्दुल सत्तार साहब की जॉइंट एक प्रेस थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन स्टेडियम का उद्घाटन होगा संगे बुनियाद, उसी दिन हज हाउस का भी उद्घाटन हम लोग करेंगे। तो फिर बहुत लेट हो जाएगा उनके हिसाब से। अगर नहीं, देखिए अब वो स्टेडियम वगैरह का उद्घाटन, फिर उसकी जो एनओसीज वगैरह है, वैसे कलेक्टर साहब हमारे सिटी क्लब के प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो प्रोसीजर अभी चल रहा है। सिटी क्लब भी उठाने की बात कर रहे थे, फिर वहाँ पे पूरा स्टेडियम आएगा, वो सब उनका था। लेकिन अब जब स्टेडियम की बात आ रही है और उसके बाद इसका इनॉग्रेशन होगा, तो शायद जैसा आप बताए हैं कि भाई वो लेट होने के चांसेस है, तो हमको लेट होना नहीं है। हमको 2024 इंशाल्लाह औरंगाबाद से जो हाजी जाने वाले हैं मराठवाड़ा लेवल पर, वो इस हज हाउस से ही जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से भी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर से भी, और हमारे जो नुमाइंदे जो अभी तक यहाँ पर बैठे थे, वो उनका काम था। उसके बाद वंदे मातरम, हज हाउस के बाद वंदे मातरम का काम चालू हुआ, उसके बाद जो है वंदे मातरम हज हाउस के बाद चालू हुआ, उसके बाद वंदे मातरम का इनॉग्रेशन भी हो गया। हमारा हज हाउस वंदे मातरम से पहले चला। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है तो उसमें रुक गए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर नहीं आए, वो कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर दूसरा टेंडर निकला। आज तक के मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास की जो
मुस्लिम क़यादत है, ये सबसे बड़े जिम्मेदार इसमें हैं। लगता है कि आपको कोई पॉलिटिक्स हो रही है बोल के? पॉलिटिक्स, राजनीति? देखिए पॉलिटिक्स और राजनीति तो मालूम है कि पूरा देश मुसलमानों के साथ ही पॉलिटिक्स कर रहा है, पूरा देश। तो खाली औरंगाबाद ही क्या है, पूरा देश में यही माहौल है, तो हम उसको तो इनकार नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर जिनको सत्ता पर बैठना है तो सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट मुसलमान होता है। नहीं आप ये गुजरात करने हमारे पास MM शेख गुजर चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के शेख साहब गुजरे हैं, कई लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग चाहते हैं तो हो सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि आइन वक्त। अजी सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि हमारे नुमाइंदे 26 जो हैं हमारे नगर सेवक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग भी अगर औरंगाबाद के लिए सही काम करते तो माशाल्लाह से आज इनॉग्रेशन हो सकता था। मैं अगर किसी को बुरा लगने वाली बात ना करा तो मैं अगर किया किसी को बुरा लग रहा हूँगा नुमाइंदों को, मुसलमानों को, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। लेकिन एक दर्द था कि जो मेरे को हज हाउस का इनॉग्रेशन पूरे औरंगाबाद के मराठवाड़े की शान है और वो मराठवाड़े की शान को आप लोगों के पास आनी चाहिए। औरंगाबाद